वेलकम टू याकूब चैनल। सो आज हम कुछ आउटपुट गैस करने वाले हैं कि अगर हम इफ कंडीशन में जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, कैसा एग्जीक्यूशन होगा, क्या आउटपुट आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशन आज हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं हमारे एडिटर पे। ठीक है ना, उसमें जाएंगे फाइल पे, न्यू एम्प्टी फाइल। ठीक है ना, कंट्रोल से सेव करेंगे। फाइल का नाम दे देंगे हम टेस्ट अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर CONDITION कंडीशन डॉट CPP से हम सेव कर देंगे इस एक्सटेंशंस। ठीक है, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। सबसे पहले हम लगाएंगे हैश इंक्लूड iostream। ठीक है, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है ना, इंट मेन। ठीक, इंट में रिटर्न सी। ठीक है ना, रिटर्न सी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम देखें चेक करेंगे कि अगर हम इफ में जीरो लिखते हैं तो क्या होता है। अगर हम इफ में जीरो लिखेंगे तो क्या सी आउट स्टेटमेंट जो हमने इफ के अंदर लिखा है वो रन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया सेव कंपाइल। ठीक है, तो अभी कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम कर देंगे रन। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है। ठीक है ना, मतलब कि इफ की कंडीशन रन हुई है। अगर हम इफ में जीरो लिखते हैं, जीरो मीन्स फॉल्स। ठीक है ना, जीरो मीन्स कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर आपने इफ के अंदर जीरो लिखा है तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे ट्रीट करेगा फॉल्स। ठीक है ना, तो सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। हमने जो इफ के अंदर कंडीशन इफ के अंदर लिखा था स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना। तो जीरो इज फॉर फॉल्स। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें वन लिख देंगे, वन लिखेंगे, कंपाइल करेंगे एंड रन कर देंगे, तो देखो हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है ना, हेलो प्रिंट हुआ है। मीन्स अगर इफ हमने इफ के अंदर वन लिखा है तो वन क्या ट्रीट होगा, एज अ ट्रू, है ना। नॉन जीरो वैल्यू को वो ट्रू की तरह ट्रीट करेगा। तो नॉन जीरो वैल्यू पे भी क्या हो जाएगा, जो भी इफ के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन जीरो वैल्यू बोल रही हूँ, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड होगी। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, अगर यहाँ पे मैं -3 डाली, है ना, कंपाइल किया, तो क्या आउटपुट आना चाहिए। इसको इस वीडियो को आप पॉज करें और आउटपुट गेस करें। ठीक है, अभी मैं रन करती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या आ गया, हेलो आ गया। अभी मैंने बोला कि नॉन जीरो वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगी तो वो उसको एज अ ट्रू ही ट्रीट करेगा, मतलब उसको ट्रू मानेंगे कंडीशन को। तो ट्रू कंडीशन है तो सी आउट के अंदर आ जाएगा और हेलो को। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। ठीक है ना, फॉल्स लिखूंगी तो इफ के अंदर अगर फॉल्स लिखा है तो मतलब फॉल्स लिखा है तो ये अंदर की कंडीशन रन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि फॉल्स लिखा है तो उसको ट्रीट करा है एज अ नॉन जीरो वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू। फॉल्स मतलब जीरो वैल्यू, तो जीरो है तो सी आउट स्टेटमेंट हमारा रन नहीं होगा, इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है ना, यहीं पे अगर मैं ट्रू डाल दूंगी, TRUE ट्रू, ट्रू अगर डाला, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, मतलब कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो गया। तो ये केसेस है जो आपको ध्यान रखने के, अगर इफ में आप ऐसे ये कंडीशंस डालोगे तो क्या आउटपुट आएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं, इस पे जाते हैं हमारे, है ना। तो इफ में अगर जीरो है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यस, मतलब कोड उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जीरो है मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जो भी हमने इफ के अंदर लिखा है। अगर इफ में वन डाला है ना, नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब ट्रू, ट्रू है तो मतलब जो भी इफ के ब्लॉक के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इफ में फाइव भी डाला तो भी नॉन जीरो वैल्यू है तो भी चल जाएगा कोड इफ के अंदर का। माइनस नेगेटिव वैल्यू डाली है तो भी, क्योंकि वो नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, वो नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब जीरो नहीं है, तो इसलिए इफ के अंदर जो भी ब्लॉक में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ अगर फॉल्स लिखा है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ के अंदर जो भी इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है, इफ अगर ट्रू है तो जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सारे केसेस अभी हमने एडिटर पे रन करके देखे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।